जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी काली माता से पूछा कैसे लेनी चाहिए, कैसे माता काली आपको सब बताने लगती है। पूछा की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जितने भी काली माँ के भक्त हैं और जितने भी अनेक देवी देवताओं के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को आज इस वीडियो में पता चलेगा देवी देवता से पूछा कैसे ली जाती है, किसी भी चीज़ के बारे में कैसे उनसे पूछना चाहिए और देवी देवता आपको कैसे किस तरीके से सब कुछ बताते हैं, वो भी सत्य वचन के साथ। तो ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिस पर आप माँ काली से अनेक देवी देवताओं से पूछा ले सकते हैं और वो चीज़ें आपको सामने स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी, जैसे कि माला पे पूछा लेना और हुक्के की चिलम पे पूछा लेना और तीसरा माता को ध्यान में पूछा लेना, अपने मन में बिठाना। हर तरह से आप माँ काली से अनेक देवी देवताओं से पूछा ले सकते हैं, वो भी इस तरीके को यूज़ करिए। अब जैसे हम लोग हैं, हम कभी भी माता से कुछ पूछते हैं, चाहे हम अपने लिए पूछें या अपने घर के लिए पूछें या अपने घर के फैमिली मेम्बर के लिए पूछें या फिर किसी भी बीमार रोगी व्यक्ति के लिए पूछें, तो हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और हम ही नहीं, जितने भी भगत हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, वो सब इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके अनेक देवी देवताओं से पूछा लेते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी पूछा आपको कौन से देवी देवता से लेनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगी पूरी जानकारी के साथ। पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए काफ़ी समय से मेरे पास कमेंट भी आ रही थी कि देवी देवताओं से पूछा कैसे ली जाती है, लेकिन मुझे कुछ समय नहीं मिला। लेकिन बीच बीच में मैंने आपको बताया भी था, तो वो आपके समझ में नहीं भी आया होगा। 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिस पे देवी देवता आपको सत्य वचन पर पूछा देते हैं। समझ रहे? जैसे माता ने बोल दिया कि जा तेरा ये काम इतनी तारीख को हो जाएगा, तो भक्तों वो काम उतनी तारीख को ही होएगा, ना तो वो उससे आगे हो सकता है ना वो उससे पीछे हो सकता, उसी तारीख को होगा, क्योंकि माता के सच्चे वचन है। तो कुछ कुछ लोगों को देवी देवता बोल जाते हैं बहुत कुछ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, तो वो झूठे वचन के देवी देवता होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पे किसी भी देवी देवताओं से पूछा लेंगे तो आपको सच्चे वचन पर ही पूछा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। पहले हम बात करेंगे माता से ध्यान में पूछा कैसे ली जाती है। तो देखिए, जैसे मान लो आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हो या अपने घर में हवन कर रहे हो या फिर एक शांत जगह पे बैठे हो, तो हमेशा आपको कभी भी माता से पूछा लेनी है तो आपको शांत जगह पर बैठ के लेनी है। क्योंकि शांत जगह पर ये होता है कि अगर आपके आसपास कोई नहीं होगा तो जो आपका ध्यान है वो पूरा माता काली की तरफ जाएगा और माता काली का जो ध्यान है वो सीधा आपकी तरफ जाएगा। ठीक है, जो आप पूछेंगे माता आपको सब बताएगी सच्चे वचन पर। और हमेशा जब भी आप पूछा लेंगे तो शांत रूप में लेके पूछा माता से करनी है आपको, क्योंकि शांत रूप में अगर उनसे पूछा लेंगे तो ही माता सब कुछ सच बताती है। तो आपको करना क्या है, जैसे पूजा पाठ कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो, तो बस आपको सबसे पहले धरती को छूकर, धरती माता परमेश्वरी को, परमात्मा को छू के, माँ काली को याद करके, भोलेनाथ को याद करके आप 5 मिनट तक बैठे रहें आँख बंद करके। 5 मिनट के बाद ही माता से हाथ जोड़ के बोले, हे माता काली आप मुझे इस चीज़ की पूछा दो। जिस भी चीज़ की आप पूछा लेना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। अगर अपने घर की लेना चाहते हैं तो अपने घर का एड्रेस बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, अपने पापा का नाम बताएंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ दे के माता को, फिर माता आपके मन में आपको बताएगी। आपके मन में से आपको आवाज़ आती रहेगी
और ध्यान में आपको वो दृश्य दिखता रहेगा जो माता आपको पूछा बताएगी। अब दूसरी चीज़, हुक्के की चिलम पर पूछा कैसे ली जाती है। तो जो लोग अपने देवी देवता का अपने घर में हुक्का तपाते हैं यानी कि हुक्का लगाते हैं, तो वह हुक्के पर भी अपने देवी देवताओं से पूछा ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप हुक्का लगाएंगे अपने देवी देवता का, तो सबसे पहले उसमें 3 घूंट मारेंगे हुक्के के। 3 घूंट मार के हुक्के को माथे पे लगा के आप लोगों को ध्यान में बैठ जाना है और अपनी ज़ुबान से वो बोलते रहना है मन मन में जो आप पूछना चाहते हैं अपने लिए, अपने घर के लिए या किसी बाहर वाले के लिए। तो तुरंत आपको देवी देवता सब कुछ बताने लगेंगे, आपके कानों में आवाज़ आने लगेगी कि ये काम इस तरह नहीं ऐसे होएगा, और जिसकी पूछा लेना चाहेंगे वो सब कुछ आपके कानों में आकर बताएंगे। चाहे आप माता काली के भक्त हों, चाहे आप किसी भी देवी देवता के भक्त हों, हर एक देवी देवताओं को हुक्का ज़रूर लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ काली को ही लगाया जाए। तो इस तरह से आप हुक्के की चिलम पर भी माता से पूछा ले सकते हैं। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे माला, रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला पर माता से पूछा कैसे लेते हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी जो आप सभी ने देखी भी थी, जिसमें मैंने आपको लाइव करके दिखाया था कि माता से माला पे पूछा कैसे लेते हैं। अब देखिए एक तरीका और बताती हूँ माला पे पूछा लेने का। जैसे मान लो आपके पास रुद्राक्ष की माला है या हकीक की माला है या कोई सी भी माला है, ठीक है। जो माला आप अपनी पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, जिसका आप जाप करते हैं, वही माला पे आप अपने देवी देवताओं से पूछा लेंगे। किस तरीके से, जैसे देखिए माला का जो ऊपर का अंक होता है, जो कि 109 माला होती है, तो जो 9वां मोती होता है माला का, जो हमारे गुरु का माना जाता है, ठीक है, उस मोती की तरफ से आप लोगों को दोनों उंगलियों से, एक अंगूठा और अंगूठे के जो साइड में हमारी उंगली होती है, इन दोनों उंगलियों से उल्टे हाथ से उसे पकड़ लेना है, कस के टाइट, पूरी जान लगा के टाइट से पकड़ लेना, ठीक है। अब जैसे आप उसे पकड़ते हैं, पकड़ के उसको आपको अपने माथे से लगाना है, जहाँ पे हमारा तीसरा नेत्र होता है वहाँ पे आपको उस मोती को माला समेत लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको माता को याद करके, माता का ध्यान करके, आपको माता से वो पूछना है जो आप पूछना चाहते हैं। और जब आप माला को अपने माथे से लगा के रखेंगे तो थोड़ा उसमें स्पेस देंगे कि माला थोड़ी आपके मतलब शरीर से टच ना हो। आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है और माला पे माँ काली को बुलाना है, बोलना है हे माता काली, हे बाबा भोलेनाथ, मेरी माला पे आकर विराजमान होइए और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे सच्चे वचन के साथ बताइए, ठीक है। ये बोल के आपको माला को माथे से लगा के रखना है और माता से बोलना है, माता जो चीज़ मैं तेरे से पूछूंगा, जो चीज़ सही होगी तो उसे माला को तू गोल घुमाइयो, अगर जो चीज़ गलत होगी, जो नहीं होगी हाँ ना का जवाब में, जो ना होगा उस माला को तू सीधा घुमाइयो या उल्टा घुमाइयो, ठीक है। इस तरह से आपको माता को बता देना है पहले। फिर आपको करना क्या है, उसके बाद आपको माता से अपनी पूछा लेनी है। मोती को आपको माला को पकड़ के माथे पे लगा के रखना है और आपको पूछा लेनी है। जो भी चीज़ पूछेंगे उसको बताएंगे, उसको बता के माला आपकी अपने आप हिलने लगेगी, ठीक है। अगर मान लो जैसे आप पूछोगे हे माँ काली, मेरा काम इस महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, जो मैं कराना चाह रहा हूँ, जिसकी मैंने आपके पास अरदास अर्जियाँ लगाई हैं, तो आपको पूछना है माता को ये बोल के, तो आपकी माला समझ लो सीधी तरफ घूमेगी तो काम आपका हो जाएगा, यानी कि हुआ पड़ा है। अगर मान लो आपकी माला उल्टी तरफ घूमी तो समझ लेना कि आपका काम अभी नहीं हुआ है और अभी आगे कोई मतलब उसका अपडेट नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से माता से, काली से, अनेक देवी देवताओं से पूछा ली जाती है, जैसे जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमेशा देवी देवता आपको सत्य वचन के साथ पूछा देते, धर्म के साथ। ये पूछा ऐसी होती है कि जीवन में कभी झूठी नहीं हो सकती और जिसका भी जो पूछा निकलती है वो सच ही होती है। तो आप भी इन्हीं तीनों चीज़ों का किसी का भी इस्तेमाल करके काली माता से, अनेक देवी देवताओं से पूछा ले सकते हैं।
चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।